इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल्स हमारे इंडेक्स क्वेश्चन आंसर होंगे। दैट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरीज आती है कि मैम रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं या हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो उसके बारे में बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जस्ट मेल मी आउट ऑन माई ईमेल आईडी, दैट इज eliteclasses@gmail.com, eliteeclasses@gmail.com। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल्स आज जो हम इंडेक्स क्वेश्चन आंसर के करेंगे। और आई एम नॉट राइटिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन हियर बिकॉज इट्स टू लेंथी क्वेश्चंस, तो लिखने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो जस्ट आई एम अनाउंसिंग द क्वेश्चन, आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड आई विल राइट द आंसर हियर एंड मेक यू अंडरस्टैंड हियर। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज यू कैन ओपन योर बुक एंड रीड द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ओके। अदरवाइज आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, इंडेक्स न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4, इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसको किस तरह से कनेक्ट करें कि आपको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम का दे और 1 ओम का दे। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है, उसको किस तरह से हम कनेक्ट करें कि हमारे पास 4 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। अब हमें ये देखना है। सबसे पहले आप इसकी क्या करो, फिगर ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, जब तक आप अपने माइंड में इसकी फिगर को ड्रॉ करके नहीं देखेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब सबसे पहले कनेक्शन करके देखते हैं कौन से 2 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाएं और किसके साथ सीरीज में लगाएं। ठीक है, सपोज करिए हमने 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया, दैट इज 3 और 6 को हमने पैरेलल में लगा दिया और 2 को हमने किसमें लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। चलिए करके देखते हैं। लेट्स सी, हमने क्या किया, 3 ओम को और 6 ओम को किसमें लगा दिया, पैरेलल में। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट किया, 2 ओम्स के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 3 और 6 ओम, इसको हमने मान लिया R1, इसको हमने मान लिया R2, इसको हमने क्या मान लिया R3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, ये वाला पुट करिए, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना है 3, 1/R2 कितना है 6। इसका एलसीएम कितना है 3 और 6 का 6। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना हो गया 3/6। तो आरपी कितना हो गया आपके पास 6/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 2 ओम। अब ये आरपी ये पूरे का आ गया। ठीक है, और ये 2 ओम इसके साथ सीरीज में है। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ओम, जितने रेजिस्टेंस है उसके कैसे होता है। तो यहाँ से सीरीज लगाइए, RS इज इक्वल टू ये हो जाएगा RP प्लस R3। RP तो ये है और R3 ये सीरीज में हो जाएंगे। RP कितना है 2 प्लस R3 कितना है 2, कितना हो गया 4 ओम। तो हमने क्या देखना था कि इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि आपका आंसर क्या आ जाए 4 ओम आ जाए। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो है 1 ओम के लिए। अब 1 ओम के लिए आप कैसे दिखाएंगे कि क्या कहते हैं आपके पास क्या आ जाए, ये रेजिस्टेंस आ जाए। अब हम 1 ओम के लिए हम ट्राई करते हैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तीनों को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आपका 3 रेजिस्टेंस है आपके पास, तीनों को आपने पैरेलल में कर दिया। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम और R3 कितना है 6 ओम। ठीक है, तीनों का पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कितना है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 कितना है 2, R2 कितना है 3 और R3 कितना है 6। तो कितना एलसीएम आया आपका 6। 2 को 6 से किया 3, 3 into 1 is 3, प्लस 3 को 6 से किया अगेन 2, 2 into 1 is 2, 6 को 6 से किया 1, 1 into 1 is 1। तो कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 6/6। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 1 ओम। तो आरपी कितना हो गया, अगेन इट इज इक्वल टू 1 ओम। तो यानी कि हमने यहाँ से देखा कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे,
कनेक्ट करेंगे आपस में कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 4 ओम और 1 ओम आ जाए। अब इसकी जगह कोई और वैल्यू भी आ सकती है, तो आप उसको कनेक्ट करके देखेंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसलिए आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोल रखा है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by the combination of 4 coil of resistor 4, 8, 12 and 24 ohm. 4, 8, 12 and 24 ohm. इसी पेज का कहाँ पे क्वेश्चन है, 4 रेजिस्टेंस आप दे रखे हैं, R1 आपके पास है 4 ohm, R2 आपके पास है 8 ohm, R3 आपके पास है 4, 8, 12 and 24, 12 ohm and R4 कितना है आपके पास 24 ohm। ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास, जो कि किसमें गिवन है, वो उसने बोला कि आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है और लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपको इतना पता है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम ऐड करते हैं इन चारों रेजिस्टेंस का, तो हमारे पास सीरीज के केस में क्या होता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस आता है, और अगर हम पैरेलल के केस में निकालते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, लोवेस्ट। तो अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट ना बोल के इसने क्या कर दिया, हाईएस्ट और लोवेस्ट की का एग्जाम्पल दे दिया हमने। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सीरीज में होगा फॉर्मूला, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने चारों को सीरीज में लगा दिया। R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12 और R4 कितना है 24। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 88, 2 1 3 और 1 1 4, 48 ओम आ गया आपके पास। तो इट मींस सीरीज के केस में आपका कितना आ गया, 48 ओम, दैट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। अब उसके बाद सेकंड हमने क्या निकालना है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस। लोवेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल लगाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये है आपके पास, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब 24 इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम इसका 24। 4 को 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 into 1 is 6। 8 को 24 से करेंगे तो 3, 3 into 1 is 3। 12 को 24 से करेंगे तो 2, 2 into 1 is 2। ऐसे 24 को 24 से करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1 into 1 is 1। तो कितना हो गया, 6 plus 3 9, 9 plus 2 11 plus 1 12, तो 12/24 आपका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप आरपी निकालिए, आरपी कितना हो जाएगा, 1/Rp की वैल्यू 12/24 थी, तो आरपी कितना हो जाएगा 24/12। तो आप इसको करेंगे तो कितना आएगा, 12 2 जा 24, तो आपके पास आरपी कितना आ गया 22 ओम। तो यहाँ से देख सकते हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब लगाई, सीरीज में लगाई तो कितना आया 48, और अगर लोवेस्ट के लिए निकाला पैरेलल में तो कितना आया 2 ओम। यहाँ से आप डिफरेंस मेजर कर सकते हैं कि जब भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात होती है तो हम किस में लगाते हैं, सीरीज में, जब भी लोवेस्ट की बात होती है तो किस में लगाते हैं, पैरेलल में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज 218 पेज ऑफ एनसीईआरटी, 218 पेज, एंड द नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। आपके क्या निकालना है, हीट निकालना है, और कितना कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया गया है 96,000। इट मीन्स आपको क्यू दे रखा है 96,000 कूलम, हीट एनर्जी आपको निकालनी है। देन इन 1 आवर, और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम इज 1 आवर, 1 आवर आपको टाइम दे रखा है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपके पास पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस कितने दे रखा है 50 वोल्ट, तो V आपके पास हो गए 50 वोल्ट। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि SI यूनिट जो है टाइम की कितनी होती है, सेकंड, तो आप R को किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कितना आएगा 60 into 60, दैट इज 3600 सेकेंड। ओके, तो आपने निकालना क्या है, इसके अंदर हीट निकालना है। अब आपको पता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के केस में आपके पास जो हीट का फॉर्मूला था वो क्या था, I²R into T, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास I नहीं है। ठीक है, अब I का फॉर्मूला क्या होता है करंट का, Q/T, I इज इक्वल टू Q/T, ये करंट का फॉर्मूला होता है। चार्ज के केस में चार्ज कितना है 96,000 और टाइम कितना है 3600,
पुट करिए वैल्यू और सॉल्व करिए। 2 की टेबल से कट कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो गया। उसके बाद भी सॉल्व हो सकता है। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। ओके, 240/9 3 की टेबल से कर सकते हैं। 3 जा 9, 3 जा 0, 80/3 आ गया आपके पास। 80/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 80/3 तो आपके पास आंसर आएगा 26.67। ये अपने आप सॉल्व करके देखिएगा। 26.67 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आई आ गया आपके पास। अब आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आई आ गया आपके पास। आर है आपके पास, आर नहीं है तो ओम्स लॉ से लगाइए। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। यहाँ से आर निकाल लीजिए। V कितना है आपके पास 50, I कितना आया था 80/3 इंटू आर। यहाँ से आर निकालिए। R इज इक्वल टू 3 को दे जाएगी 50 इंटू 3 हो जाएगा। और ये 80 जब इसके नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ 80, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 15/8। तो यहाँ से जब आप इसको 15/8 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1.67 ओम। आपके पास कितना आ जाएगा 1.67 ओम। ये आप सॉल्व करके प्लीज जरूर देखिएगा। अपने हाथ से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 1.67 आ गया। अब 1.67 और वी कैन से 1.87, यहाँ से इसका आंसर आएगा 1.87। अब आपने क्या करना है, H के फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। टी आपके पास है आगे। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई कितना है आपके पास 26.67 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू आर कितना है आपके पास 1.87 इंटू टी कितना है आपके पास 3600। ठीक है, ये आपके पास तीनों वैल्यू आई। इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4788397, 4788397 जूल। ठीक है, और अगर आप इसको 10⁻⁷ समथिंग में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करिए, डॉट को यहाँ ले आइए। कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 है तो आपको क्या करना पड़ेगा 4.7, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 9 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे नीचे 6 0 आ जाएगी, 6 0 से 6 0 कैंसिल, आपके पास अगेन ये टर्म आ जाएगी। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो आप प्लीज कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो, इंक्रीज हो और क्या करते टाइम आपका क्या लगे, कम लगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम पेज, क्वेश्चन नंबर इज 3। Question number 3. What is the next question now? The next question says that an electric iron of resistance 20 ohm. आपके पास resistance दे रखा है 20 ohm. Electric iron का that is 20 ohm. Takes a current of 5 ampere. Current कितना है आपके पास 5 ampere. ये current है आपके पास। Calculate the heat developed in 30 seconds. आपको क्या निकालना है, H निकालना है। कितने सेकंड में 30 सेकंड में। H is equal 30, 30 कितना दे रखा 30 सेकेंड। अगेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला लगाइए आप। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, H निकालना है। आई कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर, R कितना है 20 और टाइम कितना है आपके पास 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। इसको सॉल्व करें 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 600। जब आप इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15,000 जूल। कितना आ जाएगा 15,000 जूल। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जो आपका क्या निकल गया, हीट एनर्जी निकल गई 15,000 जूल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब आपका लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन क्या है आपका ऑन द पेज नंबर 220 पेज नंबर पर है आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉरी। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट। मतलब करंट आपको कितना दे रखा है 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक मोटर है 5 एम्पियर करंट देती है फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। वोल्टेज कितनी है आपकी 220 वोल्ट, ये आपकी वोल्टेज है। डिटरमिन द पावर ऑफ अ मोटर। आपको क्या करना है, पावर निकालनी है मोटर की, P निकालना है आपको। एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स, और एनर्जी निकालनी है कितने में 2 आवर्स में, पावर और एनर्जी निकालनी है। ओके, अब इनके साथ साथ आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर के लिए आपके पास वोल्टेज है और आई है,
तो आपके पास पावर का फॉर्मूला कितना हो गया, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई से आप पावर निकाल लीजिए। V कितना है 220 और I कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5 टू 10 1 और 10 और 11, ये हो गया वॉट इसकी क्या होगी SI यूनिट पावर की। यहाँ तक आ गया 1100 वॉट आ गया। इट मीन्स जो मॉडल है वो कितनी पावर लेती है 1100 वॉट। उसके बाद आपका पावर आ गया 1100। ठीक है, वॉट टाइम आपको 2 आवर्स की बना है। फर्स्टली कन्वर्ट दिस टाइम इनटू सेकंड, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3600, ये कितना हो जाएगा 7200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पावर आ गया आपके पास, टाइम आ गया, निकालना क्या है आपको एनर्जी। पावर का एक और फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, दैट इज एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अब पावर कितना है 1100, एनर्जी हमने निकालनी है, टाइम कितना है हमारे पास 7200, तो यहाँ से एनर्जी निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 1100 इंटू 7200, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 72 इंटू कितना हो जाएगा 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना आएगा, कर लेते हैं 72 को 11 से 2 7 2 और 7 792 कितना आया 792 इंटू 10⁴। अब हमने अगेन डेसिमल अगर फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि हमने देखा है कि पावर एनर्जी जो है किलोवाट आवर वगैरह जो है हम किस में लेते हैं, उसे जूल की फॉर्म में लेते हैं और वो 10 की पावर में आती है और डेसिमल प्लेस में आती है। तो हम क्या करेंगे 2 प्लेस से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 7.92 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया एनर्जी का। ओके, तो बच्चा अगर आपको कहीं पे भी किसी चीज में भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी न्यूमेरिकल में, दोबारा से करके देखिए। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। और प्लीज एंड द लास्ट आई एम टेलिंग कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल का बटन है प्लीज आप उसे दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए, साथ में अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।